H1B वीजा देने की प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव के तहत अमेरिकी ट्रंप प्रशासन रेंटल लॉटरी सिस्टम को बंद करने जा रहा है, जिसके जरिए वीजा पाने वालों को चुना जाता था। अब एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो ज्यादा कुशल और ज्यादा सैलरी वाले लोगों को वीजा देने में प्राथमिकता देगी। यह नई गाइडेंस ट्रंप प्रशासन द्वारा कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह के इमिग्रेशन पर बढ़ते शिकंजे और H1B वीजा पर भी हो रहे बदलावों के बीच आई है। H1B वीजा का इस्तेमाल अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियां विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए करती है। अमेरिकी में H1B वीजा धारकों में भारतीय प्रोफेशनल्स की बड़ी हिस्सेदारी है। मंगलवार को एक बयान में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि वह H1B वर्क वीजा चयन प्रक्रिया के नियमों में संशोधन कर रहा है, ताकि अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी, काम करने की स्थितियों और नौकरी के अवसरों की बेहतर सुरक्षा की जा सके। नया नियम 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। उसके मुताबिक H1B वीजा आवेदकों को चुनने का लॉटरी सिस्टम दुरुपयोग से भरा था और कंपनियों द्वारा कम सैलरी पर विदेशी मजदूरों को लाने के लिए इसका फायदा उठाया जाता था। उधर समाचार एजेंसी IANS के अनुसार यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी ने H1B वीजा और अन्य कानूनी अवरजन प्रक्रिया की निगरानी को कड़ा करने की घोषणा की है। इस कदम का कारण धोखाधड़ी की जांच, नई नियामक सीमाएं और एक व्यापक प्रवर्तन अभियान है, जिसका विवरण वर्ष के अंत की समीक्षा में दिया गया है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने रोजगार आधारित छात्र और पारिवारिक आवर्जन की जांच को बढ़ा दिया है, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा प्रवर्तन प्रयास ऑपरेशन ट्विनशील्ड शामिल है। इस ऑपरेशन में H1B और छात्र वीजा के व्यापक दुरुपयोग और फर्जी विवाह आधारित आवेदनों का राजफाश हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हजारों कार्यस्थल दौरे, लगभग 1500 व्यक्तिगत साक्षात्कार, लाभ अस्वीकृतियां और USCIS द्वारा गिरफ्तारियां हुई। USCIS ने रोजगार प्राधिकरण के नियमों में भी बदलाव किया है। कुछ वर्क परमिट के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन यानी स्वचालित विस्तार अब समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि नवीनीकरण आवेदनों की प्रक्रिया लंबित है। एजेंसी ने कुछ रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों की अधिकतम वैधता को 5 वर्षों से घटाकर 18 महीने कर दिया है। इसके पीछे तर्क दिया है कि यह कदम आवेदकों की अधिक बार जांच और मूल्यांकन की अनुमति देता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका की ईसाई पहचान केवल अजन्मे बच्चों की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी नौकरियों और H1B वीजा से भी संबंधित है। उन्होंने कहा कि कंपनियों का अमेरिका श्रम को छोड़कर तीसरी दुनिया के सस्ते विकल्पों की ओर जाना गलत है। उन्होंने H1B वीजा पर अमेरिकी सरकार के कदमों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने H1B वीजा सीमित करने के लिए कदम उठाए, क्योंकि यह अमेरिकी श्रमिकों की बजाय सस्ते विदेशी श्रमिकों को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है और भविष्य में भी रहेगा।